दोस्तों सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, खुदाबंदिश में सभी की सलामती हो। आप सभी का मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोग इस sermon के अंदर, इस टीचिंग के अंदर आप जुड़े हैं कि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत में क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं और मेरे साथ निकाल भी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार यह कहता है कि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। आखिर क्या कारण है कि हम बिना पवित्रताई के परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे? मेरे साथ निकालिए, अगर आपने निकाल लिया तो पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो। किससे? सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे किससे? कलीसिया के लोगों से ही नहीं, परंतु अपने पड़ोसियों से, भाई बहन से, हर एक बंधु से जो आपके साथ रहता है। दोस्तों हो सकता है आपके छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, उसको मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ जो है दुश्मनी लगा करके उसके साथ रहें, या उससे उसके ईंट से पत्थर या रोड़ा बनकर हम उसकी ज़िंदगी में दाखिल होकर तो वो बने रहें। नहीं, परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप हम उन लोगों से भी रखना है जो लोग हमारे दुश्मन हैं, और उन लोगों से भी रखना है जो आपके साथी हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं, उनसे मेल मिलाप रखो। और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं देख पाएगा, प्रभु को कदापि न देखेगा। उस पवित्रता की खोजी बनना है जो परमेश्वर हमें कहता है कि हम उसको देख नहीं पाएंगे, बिना पवित्रताई के हमें देख नहीं पाएंगे। दोस्तों आज हमें अपने अंदर उन कमियों को निकालना है जो कमियां आज हमारे अंदर हैं, और उन बातों को हमारे जीवन से निकालना है जो हमारे अंदर है। बुरी बातें जो है हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। बिना पवित्रताई सच में आप जो है दुष्ट आत्मा से जो है दुष्ट आत्मा को डांट नहीं मार सकते। बिना पवित्रताई आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। बिना पवित्रताई आप प्रोफेसी नहीं कर सकते। बिना पवित्रताई आउटरीच के लिए नहीं निकल सकते। बिना पवित्रताई दोस्तों आप प्रचार नहीं कर सकते। अपने जीवन के अंदर हमें उन कमियों को जांचना है। लोगों से पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है। अगर आप गाली देते हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा। आप किसी को बुरा बोलते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। जलसीस करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप किसी को देखना ही चाहते, दुश्मनी लगाना चाहते हैं, इसने मुझे इस तरीके से हर्ट किया, इसने मुझे लड़ने की कोशिश की, इसने मेरा बुरा किया, तो उस चीज़ को भी हमें क्या करना? स्टॉप करना होगा, बंद करना होगा। अगर आपको जीवन में पवित्रताई चाहिए, अगर आपको परमेश्वर को देखना है, तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। वरना आप गलातियों उसके 5 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं पाप क्या है, और वो पाप हमारे जीवन में काम करते हैं। अगर वो जीवन में काम करते हैं पाप, तो आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर दुनिया में इसीलिए आया कि हमारे जीवन के अंदर कमियां, घटियां हैं, जो परमेश्वर को मान नहीं रहे, उन लोगों को परमेश्वर कहता है कि मुझे मान और पवित्रताई में चल, तब तू मुझे देखेगा। तो दोस्तों इस आयत पर परमेश्वर हमें सिखाया कि पास्टर लोग भी, विश्वासी लोग भी, उनको भी पवित्रताई में रहने की जरूरत है। हो सकता है आप विचार में गिर गए हैं, हो सकता है आप गाली निकल गई हो मुख से, हो सकता है आप किसी को मारने की कोशिश करें, हो सकता है आपके हाथ में, आपको ऐसा लगता हो कि मेरे हाथ में गन होनी चाहिए, मैं इसको मार दूंगा, हो सकता है आज ही मार देता, मुझे कोई परवाह नहीं। तो दोस्तों ये बातें हमारे जीवन के अंदर निकालनी चाहिए। ये मेरे जीवन के अंदर भी कमी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं सोचता था अगर मेरे हाथ में गन होती, मेरे हाथ में बंदूक होती, शायद मैं उस व्यक्ति को मार देता। मुझे परवाह नहीं कि कौन मेरे साथ है या नहीं है। खाना तो खाना है, रोटी तो खानी है, वो घर में भी खा सकते हैं, वो जेल के अंदर भी खा सकते हैं। तो ये जो हमारे जीवन के अंदर है, इन बातों को आज हमें निकालना होगा। इन बातों को अगर हम निकाल नहीं पाए तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर, और आप भी विश्वास करते होंगे कि परमेश्वर को आप देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसका 12 अध्याय 14 आयत हमें सिखाती है
कि बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। और आगे लिखा है, ध्यान से देखते रहो और ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। यानी दोस्तों, ऐसा ना हो कि आपके जीवन के अंदर वो कमी घटियां रह जाए और गलत जड़ पकड़कर कमी घटी या फूट जो आपके जीवन के अंदर जो है वो रह जाए और गलत संगत में पड़ जाए, गलत। आप इस वीडियो को शेयर करना और बहुत से लोगों को, ताकि लोग विश्वास में मजबूत रहे, पवित्रताई में रहे और परमेश्वर को धन्य कहें। तो दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर कमियों को निकालना है, इस आयत को पढ़ना है, इस इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ना है। तो अगर आप इस पढ़ेंगे तो इस आपके जीवन के अंदर जो कमी है वो निकलेगी। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सभी को जय मसीह की।